रुद्र यानी शिव और अक्ष यानी आंसू, मतलब के शिव के आंसू से जो निर्मित हुआ वह है रुद्राक्ष। ना अतः परम स्तोत्रम, ना अतः परतरं व्रतम अक्षयेषु च दानेषु रुद्राक्ष तु विशिष्यते, अर्थात रुद्राक्ष से बढ़कर कोई स्रोत नहीं है और न कोई व्रत। अक्षय दान से भी रुद्राक्ष अधिक विशिष्ट हैं। जैसे पुरुषों में विष्णु, ग्रहों में सूर्य, नदियों में गंगा, मुनियों में कश्यप, देवियों में गौरी श्रेष्ठ हैं, वैसे ही मालाओं में रुद्राक्ष की श्रेष्ठता है। भगवान शिवजी की आराधना में रुद्राक्ष का विशेष महत्व है। हर हर महादेव दोस्तों, आज हम जानेंगे रुद्राक्ष धारण का महत्व और उसके विभिन्न प्रकारों का वर्णन। इसे परम पवित्र समझो। रुद्राक्ष के दर्शन से, स्पर्श से और उस पर जप करने से यह समस्त पापों का अपहरण करने वाला माना जाता है। पहले परमात्मा शिव ने समस्त लोगों के उपकार के लिए देवी पार्वती के सामने रुद्राक्ष के महिमा का वर्णन किया था। शिवजी भगवान बोले, हे महेश्वरी शिवे, मैं आपके प्रेमवश भक्तों के हित की कामना से रुद्राक्ष के महिमा का वर्णन कर रहा हूँ, इसे सुनो। हे महेशानी, प्राचीन काल की बात है कि मैं मन को संयम में रखकर हजारों दिव्य वर्षों तक घोर तपस्या में था। एक दिन मेरा मन अचानक विचलित हो गया। हे परमेश्वरी, मैं संपूर्ण लोकों का उपकार करने वाला स्वतंत्र परमेश्वर हूँ, इसलिए उस समय मैंने लीलावश दोनों नेत्र खोले। खोलते ही मेरी मनोहर नेत्रों से कुछ जल बिंदु टपक पड़े। उन आंसुओं के बिंदुओं से वहां रुद्राक्ष नामक वृक्ष उत्पन्न हो गया। भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए वे अश्रु बिंदु स्थावर रूप में परिणत हो गए। उन रुद्राक्षों को मैंने विष्णु भक्तों और चारों वर्णों में बांट दिया। पृथ्वी पर मेरे प्रिय रुद्राक्ष मैंने गौड़ देश में उत्पन्न किए। मथुरा, अयोध्या, लंका, मल्याचल, सह्यगिरी, काशी और अन्य देशों में भी उनके अंकुर लगाए। वे उत्तम रुद्राक्ष असह्य पाप समूहों का भेदन करने वाले और श्रुतियों के प्रेरक हैं। मेरी आज्ञा से वे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जातियों के भेद से इस पृथ्वी पर प्रकट हुए। रुद्राक्ष की ही जाति के शुभाक्ष भी हैं। ब्राह्मण आदि जातियों के रुद्राक्षों का वर्ण श्वेत, रक्त, पीत और कृष्ण होना चाहिए। मनुष्यों के लिए यह जानना आवश्यक है कि वे क्रमशः वर्ण के अनुसार अपनी जाति का ही रुद्राक्ष धारण करें। भोग और मोक्ष की इच्छा रखने वाले चारों वर्णों के लोग और विशेषतः शिव भक्तों को शिव पार्वती की प्रसन्नता के लिए रुद्राक्ष के फलों को अवश्य धारण करना चाहिए। आंवले के फल के समान जो रुद्राक्ष हो वह श्रेष्ठ माना गया है। जो बेर के आकार के होते हैं वे मध्यम श्रेणी के कहे जाते हैं, और जो चने के समान छोटे होते हैं वे निम्न कोटि में गिने जाते हैं। अब उसकी श्रेष्ठता की परख का एक और उत्तम तरीका बताया जाता है। इसे बताने का उद्देश्य भक्तों के हित की कामना है। हे पार्वती, आप इस विषय को अच्छे से सुनिए। हे महेश्वरी, जो रुद्राक्ष बेर के आकार के होते हैं वे इतने छोटे होने के बावजूद भी संसार में उत्तम फल प्रदान करने वाले और सुख सौभाग्य की वृद्धि करने वाले हैं। जो रुद्राक्ष आंवले के आकार के होते हैं वे समस्त अरिष्टों, अशुभ घटनाओं के विनाशक होते हैं। जो चने के समान छोटे होते हैं वे संपूर्ण मनोकामनाओं और फलों की सिद्धि कराने वाले हैं। रुद्राक्ष जितने छोटे होते हैं उतने ही अधिक फल देने वाले माने जाते हैं। बड़े रुद्राक्ष की तुलना में छोटे रुद्राक्ष विद्वानों द्वारा 10 गुना अधिक फलदायक माने गए हैं। पापों का नाश करने के लिए रुद्राक्ष धारण करना आवश्यक माना जाता है। यह निश्चित रूप से इच्छित मनोकामनाओं का साधक है, इसलिए इसे अवश्य धारण करना चाहिए। हे परमेश्वरी, इस संसार में रुद्राक्ष जैसा फलदायक और शुभदायक कोई दूसरा आभूषण नहीं है। समान आकार वाले, चिकने, मजबूत, स्थूल, कांटेदार, उभरे हुए छोटे छोटे दानों वाले और सुंदर रुद्राक्ष इच्छित वस्त्र प्रदान करते हैं और भोग मोक्ष प्रदान करने वाले होते हैं। जिनमें कीड़े लगे हों, टूटे हुए हों, जिनमें दाने न उभरे हों, जिनमें दरार हो और जो पूरी तरह से गोल न हो, ऐसे 5 प्रकार के रुद्राक्ष त्यागने योग्य हैं। जिस रुद्राक्ष में स्वाभाविक रूप से धागा पिरोने के लिए उचित छिद्र हो वह उत्तम माना जाता है। जिनमें मनुष्य द्वारा छिद्र किया गया हो वह मध्यम माना जाता है। रुद्राक्ष धारण करना बड़े बड़े पापों का नाश करता है। इस संसार में 1100 रुद्राक्ष धारण करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है
उसका वर्णन सैकड़ों वर्षों में भी नहीं किया जा सकता। बुद्धिमान पुरुष 550 रुद्राक्ष के दानों से सुंदर मुकुट बनाकर उसे सिर पर धारण करता है। 360 दानों को लंबे धागे में पिरोकर एक माला बनानी चाहिए। ऐसी 3 मालाओं को बनाकर भक्तिपरायण पुरुष उसकी जनेऊ तैयार करके उसे यथास्थान धारण करना चाहिए। इसके बाद शरीर के किस अंग पर कितने रुद्राक्ष धारण करने चाहिए? तो सिर पर ईशान मंत्र से, कानों में तत्पुरुष मंत्र से, गले और हृदय में अघोर मंत्र से रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। विद्वान पुरुष दोनों हाथों में अघोर बीज मंत्र से रुद्राक्ष धारण करें। पेट के ऊपर वामदेव मंत्र से 15 रुद्राक्षों द्वारा गूंथी हुई माला धारण करें या अंगों सहित प्रणव का 5 बार जप करके रुद्राक्ष की 3, 5 या 7 मालाओं को धारण करें या मूल मंत्र नमः शिवाय से ही समस्त रुद्राक्षों को धारण करें। रुद्राक्षधारी पुरुष को अपने आहार विहार में मदिरा, मांस, लहसुन, प्याज, सहजन, सरगवा, लिसोड़ा आदि का त्याग करना चाहिए। हे गिरिराज नंदिनी उमा, श्वेत रुद्राक्ष केवल ब्राह्मणों द्वारा धारण किया जाना चाहिए। गहरे लाल रंग का रुद्राक्ष क्षत्रियों के लिए हितकर माना गया है। वैश्यों को प्रतिदिन पीले रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए और शूद्रों को काले रंग का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यही वेदोक्त मार्ग है। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ, गृहस्थ और सन्यासी सभी को नियम पूर्वक रुद्राक्ष धारण करना उचित है। इसे धारण करने का सौभाग्य बहुत पुण्य से मिलता है। हे उमा, पहले आंवले के आकार का और फिर उससे छोटा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। जो रोगी हो, जिसमें दाने न उभरे हों, कीड़े लगे हों, उचित छिद्र न हो, ऐसे रुद्राक्ष को मंगल कामना वाले पुरुषों को धारण नहीं करना चाहिए। रुद्राक्ष मेरा मंगलमय श्री विग्रह है। वह अंतः चने के आकार का सूक्ष्म हो जाता है। सूक्ष्म रुद्राक्ष को ही सदा प्रशस्त माना गया है। सभी आश्रमों में, समस्त वर्णों में, स्त्रियों तथा शूद्रों को भी भगवान शिव की आज्ञा के अनुसार सदैव रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। यतियों के लिए फल प्राप्त करने हेतु प्रणव के उच्चारण पूर्वक रुद्राक्ष धारण करने का विधान है। जिसमें ललाट पर त्रिपुंड लगा हो और जो सर्वांग रुद्राक्ष से विभूषित हो और जो मृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा हो, उसके दर्शन से साक्षात रुद्र दर्शन का फल मिलता है। हे पार्वती, रुद्राक्ष के कई प्रकार बताए गए हैं। मैं उनके भेदों का वर्णन करता हूँ। ये भेद भोग और मोक्ष के फल देने वाले हैं। आप उत्तम भक्ति भाव से उनका परिचय सुने। एक मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात शिव का स्वरूप है। यह भोग और मोक्ष रूपी फल का प्रदायक है। जहाँ रुद्राक्ष की पूजा होती है, वहाँ लक्ष्मी दूर नहीं जाती। उस स्थान के सभी उपद्रव नष्ट हो जाते हैं। वहाँ रहने वाले लोगों की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। 2 मुख वाला रुद्राक्ष देवदेवेश्वर कहलाता है। यह संपूर्ण कामनाओं और फलों को प्रदान करने वाला है। 3 मुख वाला रुद्राक्ष सदा साक्षात साधना का फल देने वाला है। उसके प्रभाव से सभी विद्याएं प्रतिष्ठित हो जाती हैं। 4 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात ब्रह्मा का स्वरूप है। वह दर्शन और स्पर्श से शीघ्र ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को प्रदान करता है। 5 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात कालाग्नि रुद्र का रूप है। वह सभी कार्य करने में सक्षम है। वह सभी को मुक्ति प्रदान करता है और संपूर्ण मनोकामनाओं को पूरा करता है। पंचमुखी रुद्राक्ष सभी पापों को दूर करता है। 6 मुखी रुद्राक्ष कार्तिकेय का स्वरूप है। यदि उसे दाहिनी भुजा पर धारण किया जाए तो धारण करने वाला व्यक्ति ब्रह्महत्या जैसे पापों से मुक्त हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है। हे महेश्वरी, 7 मुखी रुद्राक्ष अनंग कामदेव का स्वरूप है और अनंग नाम से प्रसिद्ध है। हे देवेशी, उसे धारण करने वाला निर्धन भी ऐश्वर्यशाली हो जाता है। 8 मुख वाला रुद्राक्ष अष्टमूर्ति भैरव का रूप है। उसे धारण करने से मनुष्य पूर्ण आयु प्राप्त करता है और मृत्यु के बाद शूलधारी शंकर का रूप धारण करता है। 9 मुख वाला रुद्राक्ष भैरव और कपिल मुनि का प्रतीक माना गया है या उसे नवरूप धारण करने वाली महेश्वरी दुर्गा की अधिष्ठात्री देवी माना गया है। जो व्यक्ति भक्ति परायण होकर अपने बाएं हाथ में 9 मुख वाला रुद्राक्ष धारण करता है,
वह निश्चित रूप से मेरे समान सर्वेश्वर हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। हे महेश्वरी, 10 मुख वाला रुद्राक्ष साक्षात भगवान विष्णु का रूप है। हे देवेशी, उसे धारण करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। हे परमेश्वरी, 11 मुख वाला जो रुद्राक्ष है वह रुद्र का स्वरूप है। उसे धारण करने से मनुष्य सर्वत्र विजयी हो जाता है। 12 मुख वाला रुद्राक्ष केश में धारण करना चाहिए। उसे धारण करने से ऐसा लगता है कि मस्तक पर 12 आदित्य विराजमान हो गए हैं। 13 मुख वाला रुद्राक्ष विश्वदेव का स्वरूप है। उसे धारण करके मनुष्य सभी मनोकामनाओं की प्राप्ति करता है और सौभाग्य और मंगल का लाभ प्राप्त करता है। 14 मुख वाला रुद्राक्ष परम शिव का स्वरूप है। उसे भक्ति भाव पूर्वक मस्तक पर धारण करें, उससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे गिरिराज कुमारी, इस प्रकार मुखों के भेद से रुद्राक्ष के 14 भेद बताए गए हैं। अब आप क्रमशः इन रुद्राक्षों को धारण करने के मंत्रों को प्रसन्नता पूर्वक सुने। 1 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री नमः। 2 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम नमः। 3 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम क्ली नमः। 4 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री नमः। 5 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री नमः। 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री हूं नमः। 7 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम नमः। 8 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम हो नमः। 9 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री हूं नमः। 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री नमः। 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री हूं नमः। 12 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम क्रोम क्षौम रोम नमः। 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम ह्री नमः। 14 मुखी रुद्राक्ष धारण करने के लिए ओम नमः। इन 14 मंत्रों द्वारा क्रमशः 1 से लेकर 14 मुख वाले रुद्राक्ष को धारण करने का विधान है। साधक के लिए आवश्यक है कि वह निद्रा और आलस्य छोड़कर श्रद्धा भक्ति से संपन्न होकर संपूर्ण मनोकामनाओं की सिद्धि के लिए उक्त मंत्रों द्वारा उन रुद्राक्षों को धारण करे। रुद्राक्ष की माला धारण किए हुए पुरुष को देखकर भूत, प्रेत, पिशाच, डाकिनी, शाकिनी और अन्य जो द्रोही राक्षस आदि होते हैं वे सब दूर भाग जाते हैं। जो कृत्रिम अभिचार आदि प्रयोग किए जाते हैं वे सभी रुद्राक्ष धारी को देखकर संशक होकर दूर हट जाते हैं। हे पार्वती, रुद्राक्ष मालाधारी पुरुष को देखकर मैं शिव, भगवान विष्णु, देवी दुर्गा, गणेश और सूर्य तथा अन्य देवता भी प्रसन्न हो जाते हैं। हे महेश्वरी, इस प्रकार रुद्राक्ष के महिमा को जानकर धर्म की वृद्धि के लिए भक्ति पूर्वक पूर्वोक्त मंत्रों द्वारा विधिवत उन्हें धारण करना चाहिए। हर हर महादेव दोस्तों, ऐसी ही रोचक कथा के साथ फिर मिलेंगे।